बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। रमज़ान शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और रमज़ान के शुरू होते के साथ ही अल्लाह ताला ने रहमत और तौबा के दरवाजे जो हैं वो मज़ीद वसी करके उसे खोल दिए हैं। तो अस्तग़फिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम पर इस माह मुबारक के सदक़े में इतनी रहमत करे कि ये जो कोरोना का सबसे पहले जो एक अज़ाब हम पे नाज़िल हुआ है, अल्लाह ताला इसकी शिद्दत को कम नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे। क्योंकि परवरदिगार तेरे हाथ में, तू मालिक कुल है, तेरे हाथ में सब कुछ है। तो चाहे तो जिस शिद्दत के साथ ये कोरोना इस वक्त फैल रहा है, तो चाहे तो सिर्फ एक चुटकी में, सिर्फ तेरे एक इशारे पर ये उधर ही रुक जाएगा। जो नुकसान हो चुका वो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो नुकसान होने वाला है वो सोच कर भी जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने प्रोग्राम किया 2 दिन पहले ताजरान के साथ। उस प्रोग्राम के बाद हम उसमें ताजरान का और हमारा ये कहना था कि भाई प्रिकॉशन के साथ पार्शली कुछ कारोबार खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि हम अब मुतहम्मिल नहीं हो सकते। देखिए, कोरोना अपनी जगह पे हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मईशत की तबाही उससे बड़ी एक हकीकत है, उससे तो आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। हमने मज़ीद अगर कारोबार को इस तरीके से डेंट लगाया तो यकीन करें कि फिर कारोबार खड़ा नहीं हो सकता। अगले 15 दिन के लिए अगर ये कारोबार मज़ीद इस तरह बंद रखा जाता है। अब कुछ नए SOPs आ गए हैं आपके सामने और हमारे सामने। उस प्रोग्राम के बाद कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि शायद हम ताजरान के साथ मिलकर जो है वो ये चाह रहे हैं कि कोरोना फैले, कुछ ऐसे के इल्ज़ामात हम पे आ रहे थे। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर दें कि कहाँ हमने ये बात कही या ताजरान ने ये बात कही कि हम बगैर प्रिकॉशन के जो है वो कोरोना को फैलाना चाहते हैं। हम कारोबार भी खोलेंगे, प्रिकॉशन भी नहीं लेंगे, और अगर कोरोना फैलता है तो फैलता रहे। कब कहा है ये हमने ये बात, या मेरी ज़ुबान से आप ये बात बता दीजिए। हम ये कह रहे हैं प्रिकॉशन के साथ, इंतहाई एहतियाती तदाबीर के साथ, जैसे कि दीगर ममालिक में उन इलाकों को जहाँ पर कोरोना नहीं है या कम है, वहाँ पर पार्शली बेसिस पे आप कम से कम आगाज़ तो करना शुरू करें, थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो देना शुरू करें, लेकिन पूरी प्रिकॉशन के साथ। फिर उसके बाद जब ऐसे इलाके जहाँ पर कोरोना के पेशेंट ज़्यादा हैं उनको भले आप लॉकडाउन कर दें और मुकम्मल तौर पे आप उसको सील कर दें, कोई मसला नहीं और ये ज़रूरी है। लेकिन अगर आप मुकम्मल तौर पे पूरा का पूरा एक ही हांडी में रखकर सबको हलीम की तरह सारे कारोबार को जो है वो मिला देंगे, उसका मुतन्जन बना के हलीम बना के जो है उसको रख देंगे, तो वो यकीन करें कि वो सड़ा हुआ हलीम जो है ना वो ना खाने के काबिल रहेगा ना उगलने के काबिल रहेगा। अभी मैं फिर एक दफ़ा ताजरान के पास आई हूँ, वो इसलिए क्योंकि परसों हमने जामा क्लॉथ में प्रोग्राम किया था, फिर उसके बाद जो इर्द गिर्द के जो सिफारती मराकज़ थे हमने वहाँ से आपको अपडेट किया था कि वहाँ के ताजरों का क्या कहना है। आज हम आए क्लिफ्टन, ये जो जिस तरीके से ये जमजमा और एमरल्ड मॉल जो है ये इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा होगा, प्लाजा शॉपिंग मॉल जो है यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ के मसाइल जो है ना वो ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ हैं। किस तरीके से मुख्तलिफ है? वो इस तरीके से मुख्तलिफ है कि देखिए, कुछ SOPs तो आपने बना ली, लेकिन मसला ये है कि जो अभी सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो सेल्समैन हैं, जो अमला है, उनको सैलरीज़ देने के लिए अब ताजरान के पास पैसा ख़त्म हो चुका है। ये अगर 1-2 हफ्ते की कहानी होती ना तो फिर ये हम खुद कहते भाई बर्दाश्त किया जा सकता था। अब तो भाई कुछ करना पड़ेगा, कुछ हाथ मिलाना पड़ेगा ताजरों के साथ, इनको कुछ ना कहीं आपको किसी भी तरीके से आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, वरना अब गाड़ी आगे चलने की नहीं है। तो आज हम आए हैं ताजरान के पास। मैं सबसे पहले तो एक दफ़ा फिर से मशकूर हूँ आपकी, आपने एक दफ़ा फिर हम पे एतमाद का इज़हार किया। ये मुझे बताइएगा कि आज हम एक ऐसे इलाके में हैं जो एक बहुत बड़ा तिजारती हब, लेकिन जिसको कहा जाता है कि एक बड़ा वो इलाका और वो तिजारती हब जो एलीट क्लास के लिए होता है। तो अमूमन हमारे जहन में ये होता है कि जो एलीट क्लास का तबका है सिर्फ वही यहाँ पर आता होगा, उनके मसाइल तो होते नहीं होंगे, वो तो यहाँ पे आते होंगे, उनको तो कोई इस चीज़ से कंसर्न नहीं है। आप लोगों का क्या कंसर्न है? आज आप कह रहे हैं कि भाई जामा क्लॉथ और दीगर जो मार्केटें हैं उसके मुकाबले में यहाँ के भी मसाइल जो हैं वो कुछ कम नहीं है, क्या मसाइल है? देखो मैडम, यहाँ पर जब ये कोरोना वायरस का जो अज़ाब आया है, इसमें
ये गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे को कह दिया गया कि 7 दिन के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट का साथ दिया और दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। लेकिन हम लोग खामोश बैठ गया था, इसलिए कि हम तो बस गवर्नमेंट ने आगाह नहीं किया कि इसमें टाइम भी बढ़ सकते हैं, 2 महीने 3 महीने भी, 15 दिन 20 दिन भी लग सकते हैं। इस हवाले से हम लोगों ने खामोश होकर बैठ गया था, लेकिन हमारे को संभालने का मौका भी नहीं दिया गया। जो हमारे पास मतलब रात को जब ऐलान हुआ था सुबह मार्केटें बंद, जो जेबों में जो खर्चे मर्चे पड़ा हुआ था वो तो हम लोगों ने इस्तेमाल किया। अभी जो हमारे साथ जो वर्कर काम कर रहे हैं या सिलमिन आज़ाद काम कर रहे हैं या जो हमारा जहाँ लिंक है, सब एक दूसरे से वाबस्ता हैं, तो वो बेचारे सब परेशान। और हम लोगों ने बस खामोशी जो इख्तियार किया था वो अभी हमारा मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो अभी हम लोग भी बाहर निकले हैं और हमारा मतलब गवर्नमेंट के वक्त से ही मतलबा है कि खुदारा कि आप लोग ने जो कहा था हम उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त भी कराची की जो अतराफ की मार्केट है, जो हमारे मतलब वज़ीर आला सब बार बार कह रहे हैं कि हमारा डर है कि कच्ची आबादी में न फैले। अब जाके कच्ची आबादी भी जो भी मार्केटें हैं, जो भी एरिया है, सब खुले होते हैं। सिर्फ ये जो हमारा इलाका है ये बंद है। तो हम कब तक इस खामोशी को या मतलब बर्दाश्त करेंगे? और ऐसा ना हो कि देखो हम देने वाले लोग थे, आज हम मांगने पे आ गए। ये बड़ी तकलीफ दे बात होती है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आज हम एक ऐसे इलाके में हैं, हम जामा क्लॉथ में कर चुके हैं, हम लोग लियाकताबाद की मार्केट में कर चुके हैं, नाज़िमाबाद में कर चुके हैं, आज हम आए हैं क्लिफ्टन में। अब क्लिफ्टन के तो अमूमन जिस तरह मैं इनसे बात कर रही थी कि भाई ये समझा जा रहा होता है कि भाई यहाँ पर तो कोई मसले मसाइल इतने ज़्यादा होते नहीं होंगे क्योंकि ये तो बड़ा एलीट क्लास का तबका है। ताजिर भी उनके भी जो है वो 5 उंगलियाँ घी सर कढ़ाई में, और यहाँ पर तो सारी एलीट की क्लास रहती है। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई यहाँ पे सुन के कि यहाँ पर भी ऐसा हो गया है कि वो लोग जो पहले देने वाले थे अब मांगने वाले हो गए। ऐसे ताजरान के साथ वाकई ऐसे हालात हो गए हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो साइमा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हर फोरम पे कारोबारियों की जो है ना आवाज़ को आवाम की आवाज़ बनाकर और औकाम बाला तक पहुँचाया, उस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और उसके ऊपर जो सुनगुन होती है वो भी अल्लाह का शुक्र हो जाती है, ऊपर लेवल तक वो सुना जा रहा होता है। देखिए बात ये है कि कुछ तो आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। जैसे हमारे अभी भाई ने फरमाया, मैं राशिद खान आल क्लिफ्टन ताजिर एहतियात का चेयरमैन, मैं आप लोगों की जो है ना तवज्जो अपने तरफ करता हूँ, अपने मसाइल की तरफ करता हूँ। हम बिल्कुल हुकूमत के शाना बसाना चलने वाले लोग हैं, हमेशा से हम हुकूमत के शाना बसाना चले हैं और हम एक लॉकडाउन की मुकम्मल तरीके से हिमायत करते हैं और इस इक़दाम को सराहते हैं कि उन्होंने आवाम की जानों को बड़ा कीमती समझा। और वाकई अगर जान है तो मामलात भी होते रहेंगे और अगर ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने हमारी ज़िंदगियों का सोचा, हमारी बच्चों की ज़िंदगियों का सोचा, इस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। मगर साथ ही हमारे साथ कुछ मसाइल ऐसे हैं कि एक हद तक तो जैसे अभी हमारे साथी ने फरमाया कि अचानक ऐलान हो गया कि कल से लॉकडाउन है। लॉकडाउन में जो हमारे पास कैश की सूरत में मौजूद था वो तो हम यूज़ कर चुके, क्योंकि हम सिर्फ अकेले नहीं, हमारे साथ एक तबका और भी लगा हुआ है, सेलमैन का है, गार्ड चौकीदार का है, और मसाइल हैं, बिजली के बिल्स हैं, बैंकों के मामलात हैं। कई हमारे दुकानदारों ने बैंकों से लोन लिया हुआ है जिनकी इंस्टॉलमेंटें देनी है, कई लोगों ने गाड़ियां ली हुई है जिनकी इंस्टॉलमेंटें देनी है, मार्कअप देना है। तो ये सब चीज़ों ने हमें आके जकड़ लिया है। अब हमारी हालत ये हो गई है कि हम अपने ख़र्चों को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सेलमैन तबका भी हमारे साथ है, हमने उनके घरों को भी देखना है। हमें कहीं मुनासिब नहीं लगता कि जिन्होंने 15-15, 20-20 साल हमारी खिदमतें की, हमारी दुकानों को चलाने में, हम भी यही जामा कलात ओल्ड सिटी एरिया से आए हैं और यहाँ हमने दुकानें ली है। आज जो उसके अंदर जो मेहनत शामिल है, हमारे वर्कर्स की शामिल है, हमारे जो है सेलमैन तबके की शामिल है। तो आज उन बेचारों को देने के लिए हमारे पास वसाइल जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा आप लोग हमारे पर रहम करें और हमारा साथ दें। ये अच्छा, साथ किस तरह से आपको चाहिए? देखिए,
आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि देखिए कोरोना तो एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई साजिश नहीं है। ये कोरोना वाकई ही में एक अजाब है या आजमाइश है, ये तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन बहरहाल वो एग्जिस्ट करता है पूरी ताकत के साथ। अब इससे लाशें गिरने का सिलसिला भी आपको पता है कि बहुत अच्छे तरीके से कि ये अभी जो प्रोग्राम नशर होगा ना, जब लाशों की तादाद जो थी ना वो 50 पहुँची थी तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। जब वो जितने अरसे में 50 लाशें काउंट हुई, उससे आधे से भी आधे टाइम में जो थी वो 100 का डिजिट अबूर हुआ। 100 का डिजिट जब 200 में कन्वर्ट हुआ तो वो उससे आधे से भी आधे टाइम में हुआ है। और अब जो 300 की तरफ फिगर जा रहा है, अल्लाह बस महफूज रखे, वो इतनी तेज़ी, इतना रैपिडली ये अटैक हुआ है और इस तरीके से ये कैजुअलिटी हो रही है कि यकीन करें कि इसको कोई इनकार नहीं कर रहा। कोई ये ना समझे कि हम लोग कोरोना को एक साइड पर रख के बैठ गए, ना हम ना ताजरान। अब आप मुझे ये बताएं कि बैंक्स, इस हवाले से आपने मुझे एक बात बोली जब मैं आई थी आपसे बात करने के लिए, तो आपने कहा कि देखें हमें या तो इतना आप जो है वो एक कंसेशन दे दें कि जो हमारे लोग हैं जिनको हमें सैलरी देनी है, जिनकी हम सैलरी अब नहीं दे सकते मज़ीद लॉकडाउन के बाद, तो उनको बैंक जो है वो खुद जो है वो सैलरी कुछ ऐसा कर दें कि बैंक जो है वो उनको खुद सैलरी दे दे, बाद में हम लोग जो है वो हिसाब वगैरह कर लेंगे। अभी तो हमारे पास तो कैश तो है ही नहीं, फिर सेविंग सब ख़त्म। देखिए इसकी दो सूरतें हैं, या तो हम उनको एड्रेस करते हैं, उन लोगों के घरों पे जाएं। हम ये नहीं कहते कि हमें ला के दे दें, हम तकसीम करेंगे, नहीं, हम आपको उनका एड्रेस करते, आप उनके घरों पे जाएं और देखें वाकई ये हकीकी है और इसमें कोई हकीकत है तो आप उनकी ज़रूर मदद करें। दूसरी सूरत ये है कि हमें जो है ना बग़ैर किसी मार्कअप के लोन दिया जाए, जो हम अपनी मार्केटें और कारोबार खोलने पे हम इनको वापस कर देंगे। तो उस लोन से कम हम एक सफ़ेद कॉलर वाले को बेइज्जत होने से और आग फैलाने से तो बचा सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अभी वक्फे का वक्त हुआ है, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात आपको याद दिला दूं मैं कि देखिए रमज़ान मुबारक के अयाम शुरू हो चुके हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है रमज़ान, अभी तो रमज़ान ज़ही आगे चलेगा। याद रखिएगा कि 10 से 15 रोज़े के बाद जो है ना वो रमज़ान इस वजह से भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है कि एक तो जो उसमें बरकत का महीना है सो है, बख्शिश का महीना सो है, लेकिन जो कारोबारी तबका है वो पूरा साल इंतज़ार करता है इस सीज़न का, क्योंकि पूरे साल का तकरीबन जो तखमीना होता है प्रॉफिट का वो इन दिनों में लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर होती है शॉपिंग दबा के, ईद की शॉपिंग। अब इसके ऊपर आप किस तरीके से जो है वो इस चीज़ को आप किस तरीके से लेकर चलेंगे कि ताजिर को कम से कम डस पड़े, और किस तरीके से जो है वो ताजरों के क्या मुतालबात हैं कि भाई इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से कर लिया जाए। कुछ बैठ के ये मामला हल हो सकता है कि नहीं, या सिर्फ़ और सिर्फ हमाद पूना वाले की तरह जो है वो गिरफ्तारियाँ फिर इस तरीके से ताजरान को आप नाराज़ नहीं कर सकते। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ताजरों को आप नाराज़ करके, ये कोरोना तो एक दिन चला जाएगा, ताजिर इधर ही रहेंगे, आना आपको थिक एंड थिन में इन्हीं लोगों के पास पड़ेगा। और अगर आपने इनको नाराज़ कर दिया तो इनका तो शायद इतना कुछ ना जाए, लेकिन हम लोगों का बहुत कुछ चला जाएगा। हुकूमत ये बात समझे। बहरहाल अभी छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा।